पिछले बार हमने सुना कि किस प्रकार बुल्ले शाह के वालिद गुरु इनायत शाह से रजामंदी लेकर बुल्ले शाह को निकाह में शरीफ होने की इजाज़त लेकर उसे हवेली ले जाते हैं। इधर इनायत शाह के प्रतिनिधि के रूप में आश्रम से एक साधक आता है जिसे बुल्ले शाह नजरअंदाज कर देते हैं। वह साधक पेड़ की ओट में बुल्ले शाह का देर तक इंतजार करता रहा, परंतु शाम होने पर भूखे पेट ही आश्रम की ओर लौट पड़ा। सुबह इनायत शाह के पूछने पर उसने सारी बातें बताई। तब इनायत शाह ने ऐलान कर दिया कि चलो आज से हम अपनी फुहारों का रुख उसकी क्यारियों से हटाकर तुम्हारी तरफ कर देते हैं। बुल्ले शाह से संबंधित ऐतिहासिक साहित्य बताता है कि उधर जैसे ही इनायत शाह नाराज हुए, वैसे ही इधर बुल्ले शाह की अंदरूनी दुनिया पर काला पर्दा पड़ गया। इनायत शाह का बस इतना ही कहना था कि चलो उसकी क्यारी से हम फुहारा हटा देते हैं कि उसकी भीतरी मालकियत ही ढह गई, मानो उसका खजाना कंगाल हो गया। आज निकाह पूरा हुआ। बुल्ले शाह ने वालिद से आज्ञा ली और आश्रम की तरफ चल पड़ा। लेकिन दिल में कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। यह सब महसूस कर बुल्ले शाह किसी लुटे पिटे खजांची की तरह छाती पीट कर कराह उठा। सानु वामिल यार प्यारया, दूर दूर असाथो गयो, असलोत आके बह रह्यो, की कसर कसूर विसारया, सानु वामिल यार प्यारया। मेरा एक अनोखा यार है, मेरा उससे नाल ही प्यार है, कदे समझे वड़ परवारया, सानु वामिल यार प्यारया। बुल्ला शौह मेरे घर आवसी, मेरी बलदी माँ बुझावसी, इनायत दमदम नाल चितारया, सानु आमिल यार प्यारया। एक ही धुन एक ही तरन्नुम, सानु आमिल यार प्यारया। कितनी अजीब बात है। देखा जाए तो बुल्ले शाह इनायत शाह से मिलने आश्रम की ओर जा रहा था, लेकिन वैसे इनायत शाह को खुद से मिलने के लिए पुकार रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि बुल्ले शाह को अपनी भीतरी बस्ती में गुरु की गैर हाजिरी का एहसास पहले से ही हो गया था। सद्गुरु की नाराजगी का इशारा मिल चुका था। तभी तो इस काफी के जरिए उसने यह भी कहा है कि हे मेरे प्यारे शौह, आप अचानक मेरे घर को वीरान कर दूर कहाँ चले गए? किस कसूर, किस जुर्म की वजह से आपने मुझे बिसार दिया? समझ लो ऐ मेरे बड़े परिवार वाले। बड़े परिवार वाले इसलिए कहा क्योंकि इनायत शाह के आश्रम में कई सारे शागिर्द रहा करते थे। समझ लो ऐ मेरे बड़े परिवार वाले सद्गुरु, आप ही मेरा करार हैं, मेरा इकलौता प्यार, मेरे यार हैं।
इसलिए फौरन अपने घर वापस लौट आओ और मेरे जिगर में लगी भभक को बुझाओ। इधर बग्गी के पहिए और बुल्ले शाह के निहोरे मंजिल छूने ही वाले थे। उधर उसके गुरु भाइयों को दूर से ही घोड़े की टापें और उनके गले में बंधे घुंघरुओं की खनक सुनाई दी। आश्रम में जश्न की सी लहर दौड़ गई। 3-4 दिनों से वे रात के मुशायरे में बुल्ले शाह की लजीज काफियों की कमी महसूस कर रहे थे। आज उनकी रूह का रसोइया, उनका अलबेला गुरु भाई लौट आया था। इसलिए सभी अपनी अपनी कुटिया से बाहर निकल आए। सुलेमान और अब्दुल तो बाजी मारने के इरादे से दौड़कर गुरु की कुटीर तक भी पहुंच गए। खुशी से खबर दी, शाह जी आपका बुल्ला लौट आया। मगर शाह जी का रवैया और जवाब दोनों उम्मीद से उल्टी मिले। इनायत शाह रोबेली आवाज में लगभग चीखते हुए बोले, जाओ आश्रम के फाटक बंद कर दो। बुल्ले शाह अंदर दाखिल न होने पाए। गुरु का यह हुक्म आश्रम पर कहर की तरह बरसा, मानो बिजली कड़क कर दिलों पर जा गिरी और उन्हें अंदर तक छेद गई। सभी साधक सुन्न से खड़े रह गए। सभी की तरफ देखते हुए इनायत शाह फिर गुर्राए, सुना नहीं, फाटक पर ताला जड़ दो। उस मगरूर सैयद के लिए अब हमारे आश्रम का कोई चप्पा खाली नहीं। हमारी दहलीज तक उस नमाकूल की आहट से मैली नहीं होनी चाहिए। 5-6 साधक फाटक की तरफ दौड़े। थरथराते हाथों से उन्होंने लौह कुंडे को पकड़ा। एक पल सहमी नजरों से शाही बग्गी पर सवार बुल्ले शाह को निहारा, फिर धड़ाक से फाटक के दोनों पल्ले जोड़ दिए। हुक्मानुसार जंजीरें खींचकर ताला भी जड़ दिया। उधर बुल्ले शाह की तबीयत तो पहले से ही नाशाद थी। फाटक बंद होते देखकर तो घबराहट का बुखार ज्यादा सुर्ख हो गया। वह झट बग्गी से उतरा, बग्गी को विदा किया, फिर फाटक खटखटाया। ऊंची आवाज से पुकारा, सुलेमान, अब्दुल, रहीम, अफजू, कहां हो सब भाई? यह आज सुबह सुबह ही फाटक क्यों बंद कर दिया? खोलो, मैं तुम्हारा बुल्ला। बुल्ले शाह की इस पुकार में अपनेपन का वास्ता था, साथ ही खौफ की लड़खड़ाहट भी थी। मगर यह लड़खड़ाहट भी इनायत के सख्त रुख को न पिघला पाई। अपनेपन का वास्ता गुरु भाइयों के पैरों में बंधी गुरु के हुक्म की बेड़ियों को न काट पाया। आश्रम के अंदर पत्ते तक ने हरकत नहीं की। बुल्ले शाह का दिल बैठ गया, क्योंकि अंदरूनी और बाहरी दोनों दुनिया में उसके लिए किवाड़ गुरु ने बंद कर दिए थे। एक शायर ने खूब फरमाया है कि मेरी दीवानगी पर होश वाले बेशक बहस फरमाएं। मेरी दीवानगी पर होश वाले बेशक बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। यकीनन दीवानगी एक दर्द है, पागलपन की हद तक का जुनून है, एक मदहोशी है, बेहोशी है। इसलिए होश हवास के साथ इसे न तो महसूस किया जा सकता है और न ही समझा या परखा जा सकता है। तभी तो दुनिया की होशमंद मंडी से गुजरते वक्त एक बार खुद बुल्ले शाह ने गाया था कि दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश बेगाने। ये लोग तो अंदरूनी दुनिया से बेखबर बेगाने हैं, ये क्या मेरे दिल की पीर को समझेंगे? फिर कौन जान सकता है इस पीर की तासीर को? जिसनु चाट अमर दी होवे, सोई अमर पछाणे।
इस इश्क दी औखी घाटी जो चढ़या सो जाने। वही जिसने खून पसीना एक करके इश्क के पहाड़ की खड़ी चढ़ाई की है। वही जिसने तबीयत से सदगुरु के जामे इश्क पिए हैं, जिसे उनकी रूहानी लज्जत का चस्का लग गया है, वही समझ सकता है कि जब इस जाम में बूंद भर भी कटौती होती है तो साधक के दिल पर क्या गुजरती है। आज बुल्ले शाह से तो कुछ बूंदे नहीं, पूरा का पूरा जाम ही छीना जा चुका था। मछली को आबे जमजम के तालाब से दूर फेंकने की तैयारी हो रही थी। ऐसे में छटपटाहट होनी तो लाजमी ही है, परंतु किस दर्जे की छटपटाहट, यह बेजुबान लिखाई या फिर जज्बाती जुबान तक से पूरी तरह बयान करना नामुमकिन है। इसे मात्र पढ़कर श्रोताओं को सुनाया या समझाया नहीं जा सकता, मगर इन शब्दों के साथ इंसाफ तो तभी होगा जब श्रोता इसे महज सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस भी करेंगे कि गुरु से जुदाई की तड़प क्या होती है। साधक जब संसार को लात मारकर सद्गुरु के चरणों में आसरा लेता है और सद्गुरु उसे ठुकरा देते हैं, तो शिष्य का तीनों जहां में कुछ भी शेष नहीं रहता। गुरु का ठुकराना शिष्य को और मजबूती प्रदान करने के लिए ही मात्र लीला होती है, क्योंकि समस्त जहां में एक सद्गुरु ही हैं जो कभी हाथ नहीं छोड़ते, परंतु उनका अभिनय भी तो संपूर्ण होता है, शिष्य को झकझोर देता है। खैर, जब कसौटी के निमित्त गुरु कह दें कि निकल जा आश्रम से, तो उस समय शिष्य पर क्या गुजरता है वह शब्दों में बयां नहीं हो सकता, यहां पढ़कर सुनाया नहीं जा सकता। वह तो एक समर्पित साधक ही महसूस कर सकता है। बुल्ले शाह कभी कुंडे खड़खड़ाता तो कभी जंजीरें खनखनाता, कभी हथेली से ही फाटक को पीटता, रह रहकर अपने एक एक गुरु भाई का नाम पुकारता। शक और डर के मारे उसके दिल से तेज धुकधुकी उठ रही थी, मगर उधर इनायत का मिजाज इतना ही सख्त और कड़क रुख इख्तियार कर रहा था। वे अंदर फाटक के ठीक सामने बरगद के चबूतरे पर आ बैठे थे। आश्रम का एक एक साधक आंगन में इसी बरगद के इर्द गिर्द खड़ा था, सहमा हुआ। सभी फाटक की छाती पर बुल्ले शाह की बेकरार दस्तक सुन रहे थे। तभी इनायत शाह का तेज तर्रार स्वर उभरा, कह दो उसे कि यहां से दफा हो जाए, अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढे। लेकिन इस हुक्म की तामील कौन करे? कौन इस हुक्मनामे का बेदर्दी खंजर बुल्ले शाह के सीने में घोंपे? सारे गुरु भाई एक एक कदम पीछे सरक गए और एक दूसरे को देखने लगे कि कौन कहने जाए। इनायत की सुर्ख आंखें सीधे अफजल, वही जो सैयदों की निगाह में गया था, सीधे अफजल पर जा टिकी वे निगाहें। भ्रुकुटी उठाकर गुरु ने उन्हें इशारा किया। अफजल बेचारा पहले से ही खुद को इस कांड का मंथरा मान रहा था, परंतु इनायत है कि इस बार भी उसे ही मोहरा बनाकर अपनी अगली रूहानी बाजी चलना चाहते थे। अफजल भी क्या करता, अपने मनोभारी कदमों को घसीटता हुआ फाटक तक पहुंचा। खटखटाहट से फाटक अब भी कांप रहा था। इस कंपन में अफजल को बुल्ले शाह के जिगर की तेज धड़कन महसूस हुई
अफजल पलटा, होंठ लटकाकर गुजारिश भरी नजरों से गुरु की तरफ निहारा, लेकिन गुरु ने फिर कड़क आवाज में कहा, सुनता नहीं है। आवाज सुनते ही अफजल धीरे से मिनमिनाया, बुल्ले शाह। अफजल की आवाज सुनते ही बुल्ले शाह की जान में जान आई, मानो खौफनाक समुद्री तूफान में बेशक तिनके का ही सही मगर उसे सहारा मिल गया। वह फौरन इस आवाज पर लपका। इससे पहले कि अफजल कुछ कहता, उसने उसे एक दोस्ताना डांट लगा डाली। अफजू, तू कहाँ था भाई? फाटक बजा बजा कर मैं यहां बेहाल हो गया, चल अब जल्दी से खोल। अफजल ने अपनी सारी ताकत बटोर कर कहा, बुल्ले, वो शाह जी कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं? कि तू कहीं और चला जा और यहां आश्रम में नहीं रहना तुझे। अफजल ने बस कह डाला, जितनी नरमी से कह सकता था कह डाला, मगर हुक्म भी खुद में ही क्या किसी अंधड़ आंधी से कम था। बुल्ले शाह यकीन नहीं कर पाया, मानो इस आंधी ने उसके सोचने समझने की बत्तियां ही गुल कर दी हों। इस बंद दिमागी के चलते वह गिड़गिड़ा कर वहीं अलाप अलापने लगा। एक दफा खोल तो सही अफजू, मुझे शाह जी के पाक कदमों का बोसा करना है। तूने उन्हें खबर नहीं दी कि उनका बुल्ला फाटक पर खड़ा है? अफजल चुप, परंतु बुल्ले शाह की गिड़गिड़ाहट अपनी आंखों में भरकर उसने गुरुजी तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर उधर शाह जी ने तो जैसे बेरुखी की मिसाल कायम करने की ठान ही ली थी। इनायत शाह ने अपने गमछे की धूल झाड़ी, उसे कंधे पर डाला और कट्टर चाल से अपनी कुटिया की तरफ बढ़ गए। यहाँ अफजल नाखून से नाखून छेलता रह गया। उसके हाथ पांव जुबान सब बेबसी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसने एक दो लंबी सांसें ली, दरवाजे के पास जाकर कहा, बुल्ले शाह, गुरुजी ने तुझे कहीं और चले जाने को कहा है, इसलिए मेरे भाई तो चला जा यहां से। चला जाऊं? पर कहां? बुल्ले शाह का गला भर आया। यह सुनते ही अफजल वहां से मायूस होकर दौड़ गया। दूसरे गुरु भाई भी मायूसी से गर्दन झुकाए लंगड़ाते हुए वहां से चले गए, मगर उधर बुल्ले शाह की जड़ें थर्राने लगी। चोटी से तलवों तक का एक एक पोर झन्ना उठा। सीना खून नहीं दर्दनाक दर्द बहाने लगा। जज्बातों की नदी उछल कूद कर बाढ़ बन गई। बुल्ले शाह उसके तेज बहाव में बहता हुआ मानो पूछ रहा था, कहां जाऊं यह तो बता दो। अच्छा मैं उठा लेता हूं अपना सिर, पर इतना बता दो, दुनिया में इसके सिवा कोई और भी दर है? परवाना शम्मा को छोड़कर कहां परवाना होए? साईं, किस ठिकाने को तलाशे बताओ तो सही, उसके लिए तो आग के अलावा सब राख ही है। साईं, ईमान की कसम, चाहे मेरी रूह की गवाही ले लो, लेकिन यकीन मानो जब से मेरे जिस्म को आपकी पाक दहलीज की खाक मिली है, बुल्ला बेखबर बेहोश होकर जिया है। मुझे कुछ होश खबर नहीं। क्या सच में इस भरे जमाने में कोई दूसरा मुकाम भी है जहां जिंदगी जी जा सकती है? मुझे नहीं मालूम। मेरे वजूद का जर्रा जर्रा तो आपके आश्रम में दफन है। सांसों की एक एक लड़ी इन्हीं हवाओं में जज्ब है। फिर अब कौन से वजूद को ढोकर कहां चला जाऊं? सांसों को इस अंजुमन से कैसे जुदा करूं, इतना तो बता दो। निकल कर जाऊं कहां तेरी अंजुमन के सिवा, चमन की बूहों बसों फिर
कहाँ चमन के सिवा। बुल्ले शाह वहीं खड़ा खड़ा सुबक रहा था। जज्बातों के फंदे उसके हलक को घोंट रहे थे, इसलिए सांसें सिसकियों में बदल रही थीं। वह सिसकता हुआ बहुत से अफसाने कह रहा था, दलीलें अपीलें लगा रहा था। उसका सीना इतना बोझिल था मानो किसी ने बड़ा भारी पत्थर उस पर लाद दिया हो। जिस्म थकान से नहीं, हादसे से चूर चूर और घायल था। बुल्ले शाह बस फाटक की लौह जंजीरों के सहारे लटका हुआ झूल रहा था। कभी कभी बदहवास होकर उन्हें जोर जोर से खनका डालता। इसी आलम में सारा दिन गुजर गया। शाम भी ढलकर काली रात बन गई, मगर बुल्ले शाह की उम्मीद की शाम अभी भी नहीं ढली। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। बुल्ले शाह के जहन में अब भी इस उम्मीद की रोशनी थी कि कल यह खौफनाक ख्वाब खत्म हो जाएगा। गुरु के मीठे समंदर, इनायतों के मीठे समंदर, उसके गुरुजी इतने खारे नहीं हो सकते। आज बेशक प्यासा रखें, परंतु कल जरूर मीठी बारिश बरसाएंगे। तभी उसके मन में एक ख्याल भी आया कि हो ना हो कल सुबह गुरुजी चारगाह तो जरूर जाएंगे, क्योंकि आज भी नहीं गए। इस तरह आश्रम के जानवरों को भूखा थोड़े ही मारेंगे। तब वह दौड़कर उनके कदमों से लिपट जाएगा, हरगिज नहीं छोड़ेगा उन कदमों को। उनसे अपनी खता सुनेगा, सजा सुनेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेगा। और साथ में यह भी कहेगा कि रहमत का तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूँ जानता हूँ कि तू बंदा नवाज है। इसी ख्याल के तारे आंखों में संजोए वह आकाश के तारे गिनने लगा। वहीं आश्रम के बाहर घास के कुदरती बिछौने पर सिमट कर बैठा हुआ बुल्ले शाह गुरु को याद करने लगा।